आदाब अर्ज़ आप सबका इस्तकबाल मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक गज़ल, अलग तरह की गज़ल। ये मैंने काफ़ी वक्त तो पहले लिखी थी, लेकिन क्योंकि इस गज़ल का तरन्नुम या गज़ल का तरीक़ा बिल्कुल अलग है, तो ये मैं मानता नहीं था कि ये मंज़र आम तक लाने के लिए है। ये बस कुछ यूँ कहें मीर तकी मीर की ज़बान में कि शेर मेरे है सब ख़ास पसंद, लेकिन गुफ्तगू मुझे आवाम से है। तो कुछ ख़ास पसंद गज़ल थी, ख़ास तरीक़ों से लिखी हुई, लेकिन क्योंकि अब गुफ्तगू मुझे आवाम से है, इसलिए मैं आपको सुनाता। तो गज़ल क्या है, और मैं आपको थोड़ा खोलूँगा भी इस गज़ल को, तशरीह करूँगा इसकी। गज़ल है ये रंगो अदा ओ हुनर। क्या तीन चीज़ें हैं, देखें। ये रंग ओ अदा ओ हुनर काले जादू में भी कब है। कि भाई ऐसा जो काला जादू होता है उसमें भी ये कहाँ है। अरे ये रंग ओ अदा ओ हुनर काले जादू में भी कब है। तेरा हुस्न फिर खुद तेरे ही काबू में भी कब है। तो ये बात है कि ऐसा जो सहर तारी है वो काले जादू में भी नहीं पाया जाता, और जो माशूक का हुस्न है वो ख़ुद उसके काबू में भी नहीं आता। तो यही बात है कि ये रंग ओ अदा ओ हुनर काले जादू में भी कब है। तेरा हुस्न फिर खुद तेरे ही काबू में भी कब है। अब अगला मिसरा क्या है, अगला शेर कि लालाओ गुलाब सब फीके, लालाओ गुलाब सब फीके, जाने कितने का खून पी के। कि उनके आगे लाला एक पत्थर को कहते हैं जो सुर्ख लाल होता है। तो लालाओ गुलाब सब फीके, जाने कितनों का खून पी के, पाई वो सुर्खी लब की कि लहू में भी कब है। कि महबूब ना हुआ ड्रैकुला हो गया, कि लालाओ गुलाब भी जिसके सामने फीके हैं, जाने कितनों का लहू खून पी के, पाई वो सुर्खी लब की कि लहू में भी कब है। अगला शेर क्या है कि पलकों के साए साए। कि ये तो उनके लब की बात हो गई, उससे पहले हुस्न की बात हो गई थी कि काबू में भी कब आया। अगला शेर है कि पलकों के साए साए। क्या पलकों के आसपास नहीं है, साए साए हैं करीब करीब। कि पलकों के साए साए वो नैन ऐसे मटके जाएं, वो तरतीब ताल है कि पाए घुंघरू में भी कब है। कि जो माशूक के नैन है वो पलकों के साए साए ऐसे मटके जाएं कि वो तरकीब ताल थिरकन है, ये पाए घुंघरू में भी कब है। कि उन घुंघरूओं में वो थिरकन कब है जो नाचने वालों के पाँव में होते हैं, जो महबूब के नैनों में हैं, जो उनके पलकों तले जिस अदा व अंदाज से नैन मटकते हैं, वो किसी रक्कास के बंधे पाँवों में घुंघरूओं में भी वो रक्स कहाँ है जो माशूक के नज़र करम में पैदा हैं। और अगला शेर है कि वो तरतीब ताल है कि पाए घुंघरू में भी कब है। तेरे बदन लगी तितली फिर चमन दर चमन तड़पी। कि महबूब के बदन एक तितली भिड़ के चली गई, और उसके साथ क्या उसका हश्र अंजाम हुआ कि तेरे बदन लगी तितली फिर चमन दर चमन तड़पी, फिर तेरे बदन की खुशबू किसी खुशबू में भी कब है। कि ए महबूब व माशूक, कि जो तेरे बदन को छू कर लग कर तितली गई है, वो तेरे बदन भिड़ के तो चली गई, लेकिन उसके बाद उसने तमाम बाग बाग छाने, खाक खाक छानी, और तमाम तरह के गुलों का मुआयना किया, उनकी खुशबुएं सूंघी, महसूस करी, लेकिन वो अफसोस में ही रही कि भाई फिर तेरे बदन की खुशबू किसी खुशबू में भी कब है।
تو شعر یہی تھا کہ تیرے بدن لگی تتلی چمن در چمن تڑپی، پھر تیرے بدن کی خوشبو کسی خوشبو میں بھی کب ہے۔ آخری شعر یہ ہے کہ اس میں دیکھو جو استعارے کا استعمال ہے وہ کولہو کے بیل کا ہے۔ کولہو کا بیل آپ سمجھتے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہے وہ۔ تو شعر ہے کہ جب سے تجھ سے بندھا میں، جب سے تجھ سے بندھا میں، بنا ہانکے ہی سنگ سنگ چلا میں، کہ بھئی کولہو کے بیل کو ہانکا جاتا ہے لیکن میں وہ غلام ہوں تمہارا کہ جب سے تم سے بندھا میں، بنا ہانکے ہی سنگ سنگ چلا میں، پھر میری سی وفا بیل کولہو میں بھی کب ہے، یہ رنگ و ادا و ہنر کالے جادو میں بھی کب ہے، تیرا حسن پھر اے قتالہ معشوق تیرے قابو میں بھی کب ہے، تو تیرے قابو میں بھی کب ہے۔